और श्लोक है 74। विजानान्ति महावाक्यम गुरोश्चरण सेवया ते वै सन्यासिनः प्रोक्ता इतने वेशधारिण। कह रहे गुरुदेव के ही श्री चरणों की सेवा करके महावाक्य के अर्थ को जो समझते हैं वे ही सच्चे सन्यासी हैं, अन्य तो मात्र वेशधारी हैं। सबसे पहले तस्मै श्री गुरुवे नमः, सबसे पहले गुरु की वंदना। सदगुरु शरण में आय के जो सुमिरे हरि नाम, यहाँ रहे आनंद में अंत बसे हरि। सदगुरु शरण में, गुरु को समक्ष रखकर, गुरु आप किसी को जिसके शरीर वाले गुरु नहीं मिले हैं तो कृष्णम वंदे जगत गुरु, भगवान तो सबके गुरु हैं, गीता को गुरु मान लो। जिससे आपको ज्ञान मिलता है उसको गुरु मान लो। गुरु तो वैसे दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु किया था, जिससे उनको ज्ञान मिलता था उसी को गुरु बना लेते थे। तो हमको जिससे ज्ञान मिल रहा है वही कहते हैं, गुरु कहते हैं कि पूरा संसार हमारा गुरु है, क्योंकि सबसे कुछ ना कुछ हमको सीख मिलती है। तो गुरु तो सब हुए ना। और गुरु बाणी रूप में आए, संतों के दिल में समाए। गुरु वाणी है, वाणी जो निकलती है ना, सही मार्ग जो बताती वही गुरु है। ईश्वर वही ईश्वर है, वही गुरु है। तो कह रहा है कि गुरु को आगे रख के सबसे पहले हम सांसा, जैसे अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को कहा कि आप मुझे शिक्षा दीजिए इसके लिए कि मैं युद्ध करूं कि ना करूं, मेरा अब शरीर शिथिल हो रहा है, धनुष हाथ से गिर रहा है, धनुष छूट रहा है, मेरी हालत ऐसी हुई है कि मैं धनुष पकड़ने के लायक भी नहीं हूँ, मैं धनुष नहीं पकड़ सकता। अब आप ही मुझे शिक्षा दीजिए कि मैं आगे क्या करूं, आप मेरे गुरु बनिए। भगवान से पहले हमको गुरु को रखना है, तब भगवान मिलेंगे। जब तक गुरु नहीं आएंगे तब तक भगवान नहीं मिलेंगे। स्वामी रामकृष्ण परमहंस को माताजी से साक्षात बात होती थी, माताजी के दर्शन करते थे, साक्षात माताजी प्रकट होके उनके हाथ से भोग लेती थी स्वामी रामकृष्ण परमहंस को। लेकिन फिर भी उनके यहाँ तोतापुरी गुरु जी आए और वो कहे कि हमको आपकी जरूरत नहीं है। कहे कि हाँ, क्यों? कहे हम तो माता जी से, गुरु का काम क्या है? भगवान का दर्शन। माता जी तो साक्षात हमारे सामने प्रकट होती हैं, हमको आपकी क्या जरूरत है? कहे जिस माता जी की आप सेवा करते हो ना, उन्हीं माता जी ने मुझे भेजा है। कहे न जाइए पूछ क्या जाइए पूछ के आइए। तो गए तो माता जी प्रकट हुई तो पूछा, कहे कि तुम गुरु बना लो। अब माता जी की आदेश हुआ तो आके गुरु बनाए। अब गुरु के ज्ञान से, जब गुरु ने ज्ञान दिया तो माता जी का अंग खंड खंड करके ध्यान में बैठने लगे। कभी बिना हाथ की मूर्ति का ध्यान करते थे, आती थी, बिना पैर की मूर्ति आती थी, कभी बिना सिर की मूर्ति आती थी। जब उसको भी खंडित कर दिया ज्ञान से, तब देखा कि माता जी तो पूरा विस्तार है, विराट स्वरूप है माता जी का। जितना हम उनको मूर्ति में हमारे सामने आती, शरीर में आना मतलब एक बंधन है, क्योंकि क्या हम इस शरीर में जो बंधे हम इतने में थोड़ी है। गुरु एक शरीर में जो बंधा शरीर में आया उतने ही थोड़ी है गुरु, हम इतने में थोड़ी है। पूरा विस्तार हमारा है, पूरा ब्रह्मांड हमारा है। हम अपने को इतने में, इतने छोटे से इसमें बांध के रखे हैं। वो है ना एक भजन, मेरे सदगुरु ने मुझको राजा बना दिया, और खोला जो खजाना ज्ञान का महाराजा बना दिया है। राजा तो एक ही देश का राजा होता, स्वदेशे पूज्यते राजा, विद्वान सर्वत्र पूज्यते। अभी देखो हमारे देश के संत महात्मा लोग कहाँ विदेश विदेश में जाके पूजा होती है। राजा तो एक ही देश में पूजा जाए, जिस देश के हैं उसी देश के में पूजा जाता है।
लेकिन गुरु ने हमको ज्ञान दे के राजा नहीं बनाया, महाराजा बनाया। हम महाराजा हैं, तुम एक देश के राजा होगे। तो कह रहा है कि ये श्लोक क्या कह रहा है कि सबसे पहले सच्चे वे ही सच्चे सन्यासी हैं, अन्य तो मात्र वेशधारी हैं। कौन है? जो गुरुदेव के श्री चरणों की सेवा करके महावाक्य को के अर्थ को समझते हैं। बिना गुरु गुरु बिन ज्ञान नहीं आवे, वेद जो चारों पढ़ जावे। चारों वेद पढ़ डालो घर में बैठ के, कितना भी रामचरितमानस गीता भागवत घर में बैठ के पढ़ डालो, लेकिन जब तक आप सत्संग नहीं जाओगे तब तक उसकी विराटता नहीं समझ में आएगी। कितनी भी मूर्ति पूजा कर डालो घर में, जब तक सत्संग में नहीं जाएंगे तब तक विराटता नहीं समझ में आएगी। हमको तो लगेगा कि बस भगवान इतने में ही है, लेकिन भगवान इतने सत्संग में जाके पता चला, कहते हैं कोई ढूंढत है मथुरा नगरी, कोई जाए बनारस वास करे। जब व्यापक रूप पहचान लिया, सारे भरम का भंडा फोड़ दिया। कोई शेष महेश गणेश रटे, कोई पूजत पीर पैगंबर को। कोई शेष महेश गणेश रटे, कोई पूजत पीर पैगंबर को। और नहीं याद आ रहा अब आगे। तो ऐसे भगवान का व्यापकता हमको देगा। हमको सत्संग में क्या मिलती है? भगवान की। तब हम सब में भगवान को देखना चाहें, देखना हम शुरू करते हैं कि सब में भगवान है। कह रहे थे कि जब तक अपना दुख क्या लगे, अपना दुख, अपने दुख के समय तुम ब्रह्म ज्ञानी बनो और दूसरे के दुख में दुखी हो, वही ज्ञान है। समझे? अपने दुख में हम लोग क्या करते हैं? दूसरे के दुख में ब्रह्म ज्ञानी बनते हैं। वो भागवत में क्या आया था ना, किसका क्या बकरी मर गई थी तो रो रहा था, दूसरा आया तो बोलता अरे क्यों रो रहे हो, इतना एक मरी दो मरी और तो बाकी है ना। तो जब उसकी खुद मर गई तो फिर वो आया करने, तो बोले वो तो तुम्हारी थी ना, आज तो मेरी मरी है, तो रोएंगे ना। कहते नहीं, दूसरे के समय दूसरा का दुख जो आता है ना उसमें दुखी हो, लेकिन अपने दुख में ब्रह्म ज्ञानी बनो कि नहीं कोई दुख नहीं है। कहते श्री गुरुदेव की सेवा का फल होता है उनके द्वारा किए गए उपदेश व ज्ञान को आत्मसात कर लेना। यह ज्ञान श्रद्धा और भक्ति से ही प्राप्त होता है। गीता में कहा गया है कि श्रद्धावान को ही ज्ञान प्राप्त होता है। ज्ञान किसको मिलता है? जो श्रद्धा, जिज्ञासु, अर्थार्थी, अर्थ जिज्ञासु और ज्ञानी। 7वें अध्याय में कहे हैं अर्थार्थी, अर्थ जिज्ञासु और ज्ञानी, 4 तरह के भक्त मुझे भजते हैं। ज्ञानिना अर्थो हम सच मम प्रिय, उदारा सर्व ये वैते ज्ञानी नाम तात्मेव च। सब लोग उदार हैं, लेकिन ज्ञानी जो है वो साक्षात मेरा स्वरूप है। जो श्रद्धा से मेरे भजन के लिए समय लगाते हैं वो सब उदार हैं, सब श्रेष्ठ हैं, लेकिन ज्ञानी जो है वो साक्षात मेरा स्वरूप। क्यों? क्योंकि वो उसको सब में किसकी छवि दिखती? वो मुझे, सब में मेरा ही नूर दिखता है। अब ब्रह्म ही ब्रह्म दिखे हैं, वही है सब में नूर, सब में एक ही को देखता है और मेरी ही चर्चा करके आपस में संतुष्ट रहता है लोगों से। उसका खान पान, उठना बैठना, सोना, रहनी सब कैसी रहती है? भगवान से ही शुरू होती है और भगवान से ही खत्म होती है। ज्ञानी का जो जिज्ञासा, जो जानने की कोशिश करता है भगवान को,
भगवान को जानते जानते धीरे धीरे हम अपने में पहुंचते हैं, खुद में स्वयं को जानने लगते। जब स्वयं को जाने, जब पर्दा हट गया, कहते हैं जब पर्दा जो हट गया तो भेद खुल जाएगा। वही पर्दा तो हट गया, भेद खुल गया कि मैं और तू तो एक ही था जिसको इतना जीवन से भटक रहे थे। हैं? वो कहाँ मिला? अपने ही अंदर मिला। खाली भेद किसका है? पर्दा का है। जब हटा तब लगा कि अरे बाप, कितने हम बेवकूफ। एक दिन यही समझ में आएगा सबको, हमको, कि हम जिसके लिए इतना सब कुछ कर लिए, अब कोई सामान इतने दिन से घूम ही रहे, यही पास में ही है, लेकिन नजर नहीं जा रही है। कभी अचानक से नजर गई और मिल गया, तब लगता न, कितना अफसोस होता है कि इसी के लिए क्या क्या कर दिया है, यही पड़ा है व्यर्थ का। अब वो समय जो व्यर्थ का गवाए, अब उस पे अफसोस होता है। मथुरा हम खोजली, काशी हम खोजली, एक नाही खोजली अपने मन का हम नगरी, घर ही हुआ राम जी खोजिला सारी। राम जी कहाँ है? अपने यही तो है, बस खाली थोड़ा सा घूमना है, बस दिल्ली दूर नहीं है। हरिओम। कहते ज्ञान को किसी पर थोपा नहीं जा सकता, उसे ग्रहण किया जा सकता। किसी को जबरदस्ती ज्ञान, ऐसा हम किसी को जबरदस्ती नहीं पिला सकते। जबरदस्ती पिलाएंगे भी, अरे जबरदस्ती किसी को ज्ञान बैठो सुनाए जा रहे हैं, बैठो सुनते, हम अपना भाषा, वो अपना उठ के चल दिया, जाओ। अच्छा, नहीं सुना भी, लेकिन जब ने उबान में उतारा नहीं, वही मतलब कि वो जबरदस्ती सुन रहे हैं, तब वो सुन के भी अनसुना है। तो वही कह रहे हैं कि इसको, यह ग्रहण शक्ति श्रद्धा भक्ति एवं सेवा करने से ही प्राप्त होती है। ज्ञान को ग्रहण करने की शक्ति कैसे प्राप्त होती है? कहते हैं कि सबसे पहले श्रद्धा और भक्ति और सेवा, तभी हम ज्ञान को ग्रहण कर पाए, ज्ञान को समझ पाएंगे। ये जो तत्व वाली भजन चलती है ना, इसको शुरुआत में किसी को समझ में नहीं आती थी कि ये क्या बोल रहे हैं, क्योंकि तब तो दूसरा धुन था भजन गाने का। अभी तो शब्द क्या कह रहे हैं, भजन में क्या शब्द है, अभी हम वो पकड़ते हैं ना, क्योंकि हमारे अंदर अब श्रद्धा जागी है, भाव जागा है, तब हम शब्दों पर ध्यान देने लगे। लेकिन पहले हम शब्दों पर ध्यान नहीं दे, धुन पर ध्यान देते थे। हाँ, तो ढोलक कौन सा बजेगा। मैं खाना बन गया है सदगुरु तेरा ठिकाना। मैं खाना मतलब अड्डा, दारुओं का अड्डा जैसे होता है ना, वहाँ बैठ के मैं खाना कहते हैं उसको, वैसे ये भी मैं खाना ही है। ये गुरु का ठिकाना जो मैं खाना, किसका? तेरे ज्ञान का दीवाना। यहाँ ज्ञान की मदिरा पिलाई जाती है। हम तो पीते हैं पी पी के गिरते, सब पीते हैं पी पी के गिरते, हम तो पीते हैं गिरते नहीं हैं। क्यों? हमने पिया है सत्संग का प्याला, ये अंगूरों की मदिरा नहीं, ये सत्संग का प्याला हमने पिया है। ये कोई अंगूरों की मदिरा है क्या कि कहीं लुढ़कते चलेंगे? इसको पी के तो हम होश में आते हैं। यही प्याला पी के तो हम होश में आए, नहीं तो इसके पहले तो बिना पिए ही बेहोश में थे, बिना पिए ही नशे में रहते हैं। कह रहे गुरु की प्रसन्नता एवं शिष्य की पात्रता ही ज्ञान प्राप्ति का साधन है। गुरु प्रसन्न है, शिष्य का पात्र कैसा है? कहते पहले अपनी पात्रता बढ़ाओ। आपके निमित्त आपको गुरु को ढूंढने की जरूरत नहीं है। हमारी भजन कीर्तन और हमारे सच्चे कर्म से, सत्कर्म से हमारा पात्र, बर्तन जितना साफ होगा, जो हमारे निमित्त एक दिन हो, साक्षात परमात्मा ही तो आता है गुरु रूप में, लेकिन पहले गुरु बन के आता है।
परमात्मा गुरु दो नहीं है, एक ही है। गुरु शब्द जो है वो ज्ञान का शब्द है, बिन गुरु बिन ज्ञान। इसलिए भगवान को ही गुरु बन के आना पड़ता है ज्ञान देने के लिए। तब उस ज्ञान के सहारे हम फिर अपनी अपनी चादर जो है ना शुद्ध करके तब हम परमात्मा में समाहित हो सकते हैं। शिष्य की पात्रता पूर्ण होने पर ही गुरु उसे तत्वमसि महावाक्य से अवलोकित करता है। गुरु जब पात्र शुद्ध होता है तब ये ओम और ये सोहम, ये तत्वमसि और ये सब शब्द कोई छोटा शब्द नहीं है, ये बहुत ऊपर की बात है। ये रिसर्च की पढ़ाई है। ये यहाँ कौन सी पढ़ाई, यहाँ कौन सी डिग्री मिलती है? यहाँ रिसर्च की डिग्री मिलती है, रिसर्च की पढ़ाई होती है। ये सत्संग में ये रिसर्च की पढ़ाई होती है। रिसर्च में क्या कर रहा है? रिसर्च का मतलब क्या? एक पर खोज करो। यहाँ एक पर खोज की जाती है, मैं कौन हूँ, आत्मा की खोज की जाती है। तत्वमसि, ओम तत्वमसि, तत्व जो तत्व बाहर वो तत्व मेरे अंदर है। ये गुरु देता है। ये सारे ज्ञान कौन देता है? गुरु देता है। गीता कहते हैं कि है ना कि 10वीं में रामायण पढ़ाओ, नहीं 8वीं में रामायण पढ़ाओ, 10वीं में भागवत पढ़ाओ और 12वीं में गीता पढ़ाओ। तो मतलब ये सबसे ऊपर हुई ना गीता, क्योंकि समझ नहीं समझ में। जब तक रामायण और भागवत नहीं समझेंगे तब तक गीता को भी समझ नहीं पाएंगे। जब तक राम के चरित्र को नहीं जानेंगे, कृष्ण के चरित्र को नहीं जानेंगे, तब तक गीता को कैसे जानेंगे? गीता में तो कोई रूप नहीं है कृष्ण का। हाँ, कृष्ण का चरित्र है। कहते तत्वमसि महावाक्य से अवलोकित, जिसका अर्थ है कि तेरे भीतर जो एकमात्र चेतन तत्व आत्मा है वही ईश्वर है, वही ब्रह्म है। तत्वमसि मतलब जो मेरे भीतर आत्मा है वही ब्रह्म है, जो तत्व बाहर है वही मेरे भीतर है, जो भीतर है वही ब्रह्म है, जो बाहर है वही ब्रह्म है। बाहर ब्रह्म भीतर भी है, ब्रह्म बाहर भी है। ब्रह्म तो साकार निराकार है ना। बिन पग चलहि सुनहि बिन काना, कर बिन कर्म करई विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, अब बिन बाणी बकता बड़ जो। ब्रह्म का ये स्वरूप है। ये हाथ नहीं है लेकिन हजारों हाथों से काम करता है। हाथ नहीं है लेकिन हजारों हाथ किसके हैं? उसी के हैं। कान नहीं है, हजारों कान से सुनता है। उसके पास मुख नहीं है लेकिन हजारों मुख से स्वाद लेता है। स्वाद कौन लेता है? वही लेता है ना। कहते यही चेतन तत्व तेरा वास्तविक स्वरूप है। जो यही चैतन्य तत्व, जो आत्मा है, जो ब्रह्म है, जो राम, जो अंदर है, वही हमारा स्वरूप है वास्तविक। जो हम हैं, जो कभी नष्ट नहीं होते, वही मेरा स्वरूप है। हम दुखी इसलिए हैं कि अपने निजी स्वरूप को हम भूल चुके हैं और ये शरीर, ये रूप जो मिला है इसमें फंस गए। रूप हमको फंसाता है। रूप में फंस के हम दुखी हैं। रूप से जब अरूप में स्वयं को जानेंगे तब जाके हम सुखी हो पाएंगे। क्योंकि जहां हम है, जो हम है, वहां ना कोई दुख है, ना कोई पीड़ा है, ना कोई तकलीफ है। वहां क्या है? आनंद ही आनंद है। कहते यह जड़ शरीर तेरा वास्तविक स्वरूप नहीं है। तू जड़ नहीं बल्कि चेतन है, जो स्वयं ब्रह्म ही है और तू वही है। समझा रहे हैं, तू वही है। अब इससे अपने को भिन्न मानना ही तेरा अज्ञान है। आत्मा से अलग समझना, ईश्वर से अलग समझना, यही हमारा अज्ञान है। ज्ञान क्या है? खुद को आत्मा जानना, आत्म भाव में रहना। जब खुद को आत्मा जानेंगे तो हम शरीर के दुख से, पीड़ा से, बंधन से उपराम होके रहेंगे। शरीर संसार में रहकर उपराम कैसे? विदेह जैसे राजा जनक जी थे। हाँ, राजा जनक जी विदेह थे
वो देह में रहते हुए पूरा संसार, पूरा राजा थे, वो राज्य किया, लेकिन फिर भी वो कहीं बंधे नहीं, फिर भी वो शरीर में रहकर भी उपराम थे। जब साकार रूप में राम जी जब आए लक्ष्मण के साथ उनके सामने, इनका मन खींचा, ये खुद ही समझ गए। कितना भी बोले कि ये कौशल राज दशरथ के पुत्र हैं, कहे नहीं ये तो ब्रह्म, ये कुछ ऐसी, ये साधारण कोई नहीं है जो जनक का मन खींच ले, ये तो साक्षात ब्रह्म है, साकार ब्रह्म है। साकार ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की एक खाली कथा है सुखदेव जी के मन को खींच ली। वो भी निराकार ब्रह्म के पुजारी थे सुखदेव जी महाराज। लेकिन जब ये व्यास जी ने जब भागवत के श्लोक लिखे और 2 श्लोक गाने के लिए बोल दिए, जहाँ सुखदेव जी नहा रहे थे वहां पर 2 बच्चों को भेज दिया कि यही 2 खूब बढ़िया भागवत का श्लोक था जो भगवान श्री कृष्ण के छवि का दर्शन करा रहा था उस श्लोक में। और जाके जैसे सुखदेव जी नहा के निकलते थे वैसे ही ये दोनों बच्चे अपना इतनी धुन में श्लोक शुरू कर देते थे कि एकदम सुखदेव जी गदगद हो जाते थे। उनको पूछे कि श्लोक कहाँ से पाए, तब भागवत की व्याख्या की है सुखदेव जी। तब भागवत का इतना सुंदर स्वरूप भगवान का बाल स्वरूप है, इसको एक बार तो पढ़ना ही चाहिए, देखना ही चाहिए। तो सुखदेव जी महाराज फिर बैठ के पूरा भागवत कथा सुनाए परीक्षित जी को। कहते इस ज्ञान से शिष्य की हृदय ग्रंथि खुल जाती है। हृदय की ग्रंथि कब खुलती है? जब हम अपने आप को शरीर नहीं आत्मा समझते हैं। उसके सभी संशय मिट जाते हैं तथा इसी ज्ञान से वह सभी प्रकार के कर्म बंधनों से मुक्त हो जाता है। वह इस अज्ञान निद्रा से जाग उठता है। जब तक ये अपना स्वरूप का अनुभव नहीं है, ज्ञान नहीं है, तब तक हम समझ लो सोए ही हैं संसार में। खुद का भान नहीं है, खुद का पता नहीं है, खुद में नहीं है, अपने में नहीं है। वो कहते हैं ना, अरे अपने में नहीं है, अभी अपने में, सही में अपने में नहीं रहते हैं। तभी तो जब अपने में होके रहेंगे तब एक अलग ही स्थिति हमारी रहेगी, है? कहते वह नया ही व्यक्ति बन जाता है, वही सच्चा सन्यासी है। उसकी समस्त काम क्रोध लोभ मोह आसक्ति कामना वासना आदि छूट जाती है, वह परमानंद में स्थित हो जाता है। उसी का वैराग्य सच्चा वैराग्य है तथा यही उसकी मुक्ति का कारण। फिर वो जीते जी जब आत्म भाव में आ गए तो सारे बंधन छूट गए, हाँ? छूट गए कर्मों के बंधन जब छूट गए तो स्वर्ग नरक से डरना का, जब जान लिया तो करना। जानना, ज्ञान बहुत जरूरी है जीवन में। काहे बार बार घड़िया देखो तो हाँ तो निकल ला देख लो। तो करे उसी का वैराग्य सच्चा वैराग्य है तथा यही उसकी मुक्ति का कारण। संन्यास लिया नहीं जाता, वह ज्ञान प्राप्ति के बाद अपने आप घटित होता। कोई संन्यास लेता नहीं है, अरे हमने आप संन्यास ले लिया, या हम गृहस्थ छोड़ के चले गए मंदिर जंगल में तो हमने संन्यास ले लिया। कहते ये लिया लेने की चीज ही नहीं है, ये अपने आप अंदर से घटित होता है। तो हम जहाँ हैं हम वहीं सन्यासी हैं, ये अपने आप अंदर से घटता है। यह क्रिया का अंग नहीं बल्कि एक घटना है जो गुरु के महावाक्य से ही घटित होती है। जो केवल गुरु से दीक्षा लेकर गुरु मंत्र लेकर तथा वेश बदलकर संन्यास लेते हैं वह आरंभ मात्र है। जिस प्रकार कोई विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करने के लिए किसी विद्यालय में प्रवेश करता है तो उसे विद्यालय का गणवेश धारण करना पड़ता है, उसी प्रकार ज्ञान प्राप्ति की इच्छा से शिष्य किसी गुरु की शरण में जाता है तथा उसके आश्रम में निवास करता है तो उसे वहाँ के फिर विचारों, वहाँ के जैसा कल्चर है, जिस तरह का वहाँ का व्यवहार है, जिस तरह का वहाँ का माहौल है, उसके हिसाब से हमको ढलना पड़ता है। फिर धीरे 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 करके फिर हम वो ज्ञान हमारे अंदर वो आ जाता है।
कहते फिर इच्छा से शिष्य की किसी गुरु की शरण में जाता है, उसके लिए आश्रम में निवास करता है तो उसे विशेष प्रकार का वेश धारण करना पड़ता है तथा गुरुदेव व आश्रम के सभी नियमों का पालन करना होता है। यह उसका अस्थाई संन्यास है। अस्थाई संन्यास तो गुरुदेव के महावाक्य के श्रवण करने के बाद ही घटित होता है। हरि ओम। सच्चा संन्यास क्या होता है?